सो आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि 90s के टाइम पर गॉडजिला और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स की मूवी को आखिर कैसे बनाया जाता था, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी गॉडजिला की एक मूवी बन चुकी है और गॉडजिला की ये मूवी हमारे इंडिया में कब बनी, इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर यूनिवर्स से जुड़े कुछ अननोन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन फैक्ट्स को आपने शायद ही सुना हो। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सो आप सभी ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में जिया नाम की इस एक्ट्रेस को देखा होगा, जिनका रियल नेम काइली होटल है, जो कि इस मूवी में साइन लैंग्वेज के जरिए कॉन्ग से बात कर सकती थी। इस एक्ट्रेस को इस मूवी में एक डेफ चाइल्ड बताया गया था और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि काइली होटल रियल लाइफ में भी एक डेफ चाइल्ड है, यानी कि वे बचपन से ही सुन नहीं सकती हैं। और कई सारे डेफ बच्चों के ऑडिशन लेने के बाद फाइनली काइली होटल के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इस रोल के लिए कंफर्म किया गया। और हम सभी जानते हैं कि काइली होटल ने कितना ऑसम परफॉर्मेंस दिया था इस मूवी के लिए। फैक्ट नंबर 2। सो मॉन्स्टर कितने ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसान उन मॉन्स्टर्स पर काबू पा सकता है यदि उन मॉन्स्टर का साइज एक लिमिट में हो। लेकिन जब कोई जीव साइज में इंसान से कई सौ गुना ज्यादा बड़ा हो तो इंसान उस जीव का सामना नहीं कर सकते हैं और शायद उसी जीव को हम मॉन्स्टर कहते हैं। अब जब बात इन मॉन्स्टर्स के साइज की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि गॉडजिला और कॉन्ग के साइज को ऑफिशियली रिवील कर दिया गया था, जहां गॉडजिला की हाइट 393 फीट है और वहीं बात करें कॉन्ग की तो कॉन्ग की हाइट 336 फीट है। जहां गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में भी गॉडजिला की हाइट सेम ही थी, वहीं इससे पहले आने वाली कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग की हाइट काफी कम थी। फैक्ट नंबर 3। सो जब बात कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी की हो ही रही है तो मैं आपको इस मूवी से जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। सो कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में दिखाए गए काफी सारे क्रिएचर के लुक और डिजाइन को 1997 की एनीमे मूवी प्रिंसेस मोनोनोक के क्रिएचर और स्पिरिट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। इन्हें यदि सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्रिंसेस मोनोनोक मूवी में जिस प्रकार के अजीब से क्रिएचर हमें दिखाए गए थे, उन्हीं क्रिएचर से इंस्पायर्ड होकर कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के क्रिएचर को रेडी किया गया था, लेकिन थोड़े डिफरेंट अप्रोच के साथ। फैक्ट नंबर 4। सो हम सभी 20s के किड्स ने 2021 में पहली बार वर्ल्ड वाइड मेगा गॉडजिला का कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन क्या आपको पता है जापानीज ऑडियंस ने ये कॉन्सेप्ट 90s के ही समय में देख लिया था। एक्चुअली में मेगा गॉडजिला सबसे पहले नजर आया था 1974 की एक जापानीज मूवी में, जिस मूवी का नाम था गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉडजिला, जिस मूवी की स्टोरी कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी से काफी डिफरेंट थी। जिस जापानीज मूवी में एक एलियन प्रजाति आती है और इंसान का वजूद खत्म करने के लिए मेगा गॉडजिला को क्रिएट करती है, लेकिन इंसान और मेगा गॉडजिला के बीच में हमारा मॉन्स्टर गॉडजिला एक हीरो की तरह एंट्री लेता है और इंसानों को उस एलियन प्रजाति और मेगा गॉडजिला से बचाता है। फैक्ट नंबर 5। सो वार्नर ब्रोस के इस मॉन्स्टर यूनिवर्स को देखकर हम सभी बॉलीवुड फैंस के मन में ये बात तो जरूर आती है कि काश हमारे बॉलीवुड में भी एक मॉन्स्टर यूनिवर्स जैसा एक यूनिवर्स होता, और शायद एक यूनिवर्स नहीं तो कम से कम एक प्रॉपर मॉन्स्टर मूवी तो होती, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में ज्यादातर बकवास सी लव स्टोरी टाइप हल्की फुल्की कॉमेडी मूवीज ही बनती हैं। लेकिन जैसा बॉलीवुड आज है वैसा बॉलीवुड हमारा पहले नहीं हुआ करता था। पहले के बॉलीवुड में मूवीज को लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक है एक बॉलीवुड मॉन्स्टर मूवी। हमारे इंडिया में भी एक गॉडजिला मॉन्स्टर मूवी बनी थी, जिसे कि 1996 में रिलीज किया गया था, जिस मूवी को बलवंत दावे और डी मालवेंकर ने मिलकर साथ में बनाया था। और साथ ही इस गॉडजिला के सूट को डी मालवेंकर ने ही रेडी किया था, जिस सूट को दो इंसान पहनते थे। ऑफ कोर्स उस टाइम में VFX तो चलता नहीं था, इसलिए गॉडजिला के सूट को रेडी करना पड़ा था। इस मूवी की स्टोरी मुंबई में बेस्ड थी, जहाँ पर मुंबई के समुद्र से निकलकर एक मॉन्स्टर मुंबई में आ जाता है और मुंबई में तबाही मचाने लगता है। वैसे इस मूवी का नाम गॉडजिला नहीं गोगोला था, क्योंकि ये हमारा इंडियन गॉडजिला था, इसलिए नाम भी थोड़ा इंडियन होना चाहिए ना। फैक्ट नंबर 6। सो इस मॉन्स्टर यूनिवर्स से जुड़ी मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी पैंडेमिक के टाइम पर रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इस मूवी को थिएटर के साथ साथ HBO Max पर भी स्ट्रीम किया गया था, जिसकी वजह से इस मूवी की काफी ज्यादा पायरेसी हुई और
ये मूवी 2021 की मोस्ट पायरेटेड मूवी रही, जो कि इस मूवी के लिए काफी बेकार बात है। लेकिन जब किसी मूवी की इतनी ज्यादा पायरेसी हो तो हम समझ ही सकते हैं कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट लोगों को कितना पसंद आ रहा है। वैसे पायरेसी एक गलत बात है, लेकिन ये एक काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी है इस मूवी के लिए। फैक्ट नंबर 7। सो क्या आप ये जानते हैं कि गॉडजिला के पास जापान की सिटीजनशिप है, यानी कि गॉडजिला बेसिकली एक जापानीज मेंबर है। हाँ, मुझे मालूम है आपको ये सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी, लेकिन जैसा कि हमें पता ही है कि गॉडजिला एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे कि जापान ने ही क्रिएट किया था, जिसकी वजह से जापानीज कंपनी तोहो गॉडजिला के राइट्स को ऑन करती है और गॉडजिला की वजह से जापानीज पॉप कल्चर काफी ज्यादा फेमस हुआ और पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट हुआ। और साथ ही गॉडजिला जापान की इकोनॉमी में भी काफी हेल्पफुल रहा, इसीलिए 2015 में गॉडजिला को जापान की तरफ से मेंबर घोषित किया गया, यानी कि 2015 में गॉडजिला को जापानी सिटीजनशिप दे दी गई। फैक्ट नंबर 8। सो जब बात गॉडजिला के राइट्स और सिटीजनशिप की हो ही रही है तो अब हम बात करते हैं कॉन्ग के ऑफिशियल राइट्स की। सो मैं आपको बता दूं, किंग कॉन्ग के ऑफिशियल राइट्स किसी भी कंपनी के पास नहीं है। कोई भी कंपनी नहीं है जो कि किंग कॉन्ग के राइट्स को ऑन करती है। इसकी वजह से किंग कॉन्ग एक पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है और दुनिया में कोई भी चाहे तो वह किंग कॉन्ग पर एक प्रॉपर मूवी बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किंग कॉन्ग को 1933 में मेरियन सी कूपर नाम की व्यक्ति ने क्रिएट किया था और उस समय किंग कॉन्ग के राइट्स को आरकेओ पिक्चर्स ऑन करता था। लेकिन बाद में कई सारे प्रोडक्शन कंपनीज ने किंग कॉन्ग पर अपने राइट्स बताए, जिसकी वजह से फाइनली ये फैसला लिया गया कि किंग कॉन्ग के राइट्स किसी के भी पास नहीं होंगे और किंग कॉन्ग एक पब्लिक डोमेन कैरेक्टर रहेगा, जिसे कि कोई भी अपनी मूवीज या फिर गेम्स में यूज कर सकता है। यही रीजन है जिसकी वजह से किंग कॉन्ग का कैरेक्टर हमें हॉलीवुड में भी दिखाई देता है और वहीं किंग कॉन्ग का कैरेक्टर जापानीज मूवीज में भी एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 9। सो जब भी हम स्क्रीन पर किसी बड़े से क्रिएचर या फिर गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर को स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारे मन में ये आइडिया जरूर आता है कि यदि इस क्रिएचर या फिर गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर का सामना हमारे अर्थ के सुपर हीरो से हो तो फिर कौन जीतेगा। वेल, इसका जवाब कई साल पहले ही दे दिया गया था, जहाँ 1979 की गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर के इशू नंबर 23 और 24 में स्पेशल मार्वल क्रॉसओवर के चलते मार्वल के सभी सुपर हीरोज वर्सेस गॉडजिला के बीच में एक फाइट हुई थी, जिस कॉमिक बुक में गॉडजिला एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे यदि ये हमें लाइव एक्शन मूवीज में देखने के लिए मिल जाए तो शायद हम फैंस का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पे होगा, लेकिन ऐसा होना फिलहाल के लिए तो काफी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 10। सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में एक सीन होता है जिस सीन में कॉन्ग हमें होलो अर्थ में काफी मौज मस्ती करता हुआ दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये सीन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए शूट किया गया था, लेकिन फिल्म मेकर्स के हिसाब से यदि इस मूवी में इस पोस्ट क्रेडिट सीन को डाला जाता तो ये इनडायरेक्टली इस यूनिवर्स को कंटिन्यू करने का प्रॉमिस होता हम फैंस से। लेकिन वार्नर ब्रोस इस फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स देगी या फिर नहीं, और उस समय पैंडेमिक भी चल रहा था। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें इस मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला। लेकिन जब ये मूवी 2021 में रिलीज हुई और पैंडेमिक के बावजूद भी ये मूवी काफी प्रॉफिटेबल रही, तो इसके कुछ समय बाद ही इस मॉन्स्टर यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी को अनाउंस कर दिया गया। सो ये थे गॉडजिला के टॉप 10 फैक्ट्स। यदि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, आप बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो मैं आपके लिए उस वीडियो को रेडी कर दूंगा।